स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो बात कही, उसका असर 24 के चुनाव में भी दिख सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस बयान को लेकर सतर्क हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश स्वामी के इस बयान से नाराज हैं। साथ ही सपा के अंदर भी स्वामी के बयान से भारी असंतोष है। अज्ञानतावश उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है। टिप्पणी करने से पहले पूरा ज्ञान होना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ गया है और वो शीघ्र ही इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव जानते हैं कि उनके किसी भी नेता का एक बयान 24 की रणनीति पर पलीता लगा सकता है। यही वजह है कि पार्टी ने फौरन स्वामी के बयान को उनकी निजी सोच बता दी। सपा के ही कुछ नेताओं ने स्वामी को आईना दिखाने की कोशिश की। वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए, और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अब सवाल अखिलेश का है कि वो क्या करेंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को वो सिर्फ हिदायत देकर छोड़ देंगे या फिर कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि सपा के कई विधायक स्वामी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि ऐसे बयानों से लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। इतिहास बताता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त भी स्वामी ने कुछ विवादित बयान दिए थे, जिससे सपा को नुकसान हुआ था। जो प्रभु राम पर या रामायण पर कोई सवाल उठा रहा है, न तो सच्चा सनातनी हो सकता है, न सच्चा समाजवादी हो सकता है। समाजवादी सच्चा वो है जिनके जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जिनके दिखाए गए रास्तों पे हम समाजवादी लोग चलते हैं। यानी जो समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम की राजनीति करती है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस सपा के बड़े नेता हैं, उस सपा के ज्यादातर विधायक ही स्वामी की बातों का समर्थन नहीं करते। हालांकि स्वामी ने भी कह दिया था कि ये बयान उनका निजी है, न कि पार्टी का। आपका बयान है या पार्टी का भी स्टैंड आपके साथ है? पार्टी भी आपके अभी फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, विधान परिषद में सदस्य मैं भी। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का नेता हूं, लेकिन आज चूंकि प्रसंगवश आप लोगों ने इस प्रश्न को छेड़ा तो मैंने उसका उत्तर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कई बातें कही हैं जो चुभने वाली है। उन्होंने रामचरितमानस को न सिर्फ बकवास बताया, बल्कि उस पर पाबंदी लगाने की भी मांग कर दी। अब दूसरे दलों के नेता अखिलेश यादव को ऐसे नेताओं से सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान के बाद उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी और पार्टी में थे, उन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था, तब वो भारतीय जनता पार्टी में जाके शुद्धि मंत्र लेकर आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुझे लगता है कि केवल लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे सगुफे छोड़ते रहते हैं, और इधर काफ़ी दिनों से टीवी वगैरह पे उनके चेहरे नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है कि जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी में थोड़ी पूछ भी कम हुई है, प्रमुख स्थान नहीं मिल रहा है, तो उनको लगा कि चलिए एक नया सगुफा छोड़ देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर इस समय आवाज़ उठाई जब 2024 का चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, और चुनाव समाजवादी पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने आमने सामने चुनाव। ऐसे समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात उठाई, उससे अधिकांश हिंदू समाज नाराज होगा। एक तरफ अखिलेश को अलर्ट करने वाले विपक्षी दल के नेता हैं, तो दूसरी तरफ वो नेता जो अखिलेश पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इस मामले में अखिलेश जब तक खामोश रहेंगे तब तक वो विरोधियों के निशाने पर रहेंगे। आज के दिन में ऐसे सभी लोग छटपटा रहे हैं जिनसे निषाद आगे हो गया। अब उसको इसी तरीके से उल्टा पुल्टा निषादों मछुआरों को गुमराह करना चाहते। अब कोई पूछने वाला नहीं है, तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का बयान ये दे रहे हैं। अगर ये बात थी तो सत्ता में आप थे, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इस बयान जो दे रहे हैं, आपने उस समय पिछड़ों की याद आई, दलितों की याद आई, इनको हक अधिकार दिलाने के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने की बात तो याद नहीं आई। कुल मिलाकर स्वामी के बयान पर बवाल छिड़ा है। सामने 24 का चुनाव है।
और ऐसे बयानों से अखिलेश असहज हो जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से अखिलेश पूरी तरह धार्मिक पिच पर दिखे हैं। फिर चाहे मंदिरों में माथा टेकने की बात हो या फिर 100% सनातनी दिखने की कोशिश, वो जानते हैं कि अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो धर्म के मुद्दे पर आगे खड़ा रहना होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।